हो गया है हमारे फल्गु रिवर। नहीं, फल्गु श्राप मुक्त नहीं है, यह श्रापित है। श्रापित है, श्रापित है। लोग तो बोलते हैं कि अब तो मुक्त हो गया हमारे फल्गु रिवर। नहीं, अगर फल्गु यह श्राप मुक्त हो गया होता तो इसमें जल प्रवाह जो है नदी के ऊपर होता, ना कि नदी के अंदर अंदर। सीता माता श्राप दिए हैं, फल्गु को दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? जैसे ये लोग अभी देखिए पति पत्नी जैसे बैठ के कर्म कर रहे हैं जी। इस प्रकार से राम सीता जी यहाँ पे जब वनवास रूप में थे उनको। राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम हैं फल्गु रिवर में, जो कि हमारे सीता माँ का श्राप था। हमारे फल्गु रिवर श्रापित है, जो कि आज भी श्राप से मुक्त नहीं हुआ। कुछ दिन पहले इसमें पानी भर दिया गया था, लेकिन सीता माँ का श्राप ही रहेगा। वो भी आज सुखी पड़ी है हमारे फल्गु माँ। ये देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं हमारे फल्गु रिवर में। तो चलो जानना चाहेंगे, ये कुछ रिव्यू लेंगे पिंडदानी से यहाँ पे। तो चलो दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड, पूरा घाट का आप लोग को वीडियो बताते हैं। ये देखो फ्रेंड, पूरा घाट किस तरह से क्राउड से भरी है। और ये रहा हमारे फल्गु रिवर, यही वीरान पड़ी है सूखकर। इसमें पिंडदानी अपना कर रहे हैं। चलते हैं थोड़ा नज़दीक, आप लोग को बताते हैं। ये देखो फ्रेंड, किस तरह से अपना पिंडदान में लीन है। दोस्तों आज हम फल्गु रिवर में जो पिंडदान यहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं, और जो पिंडदान कर रहे हैं, कुछ रिव्यू लेते हैं, जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जी। अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम आचार्य राजेश झा। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं अभी? हाँ, यहाँ पे इस फल्गु नदी में पिंडदान करवाने आए हैं। और फल्गु नदी में पिंडदान इसलिए होता है क्योंकि यह फल्गु नदी जो है अपने आप में प्रसिद्ध है। यह गया क्षेत्र के अंतर्गत जब माता सीता राजा दशरथ जी के लिए पिंडदान की थी भगवान राम के नहीं होने के कारण, तो उस समय से यह फल्गु नदी जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है बालू का ही पिंड बनाकर माता सीता दशरथ जी की तृप्ति के लिए यह पिंडदान की थी। अभी तो फल्गु रिवर में बैठे हैं, लेकिन ये श्राप से मुक्त हो गया है हमारे फल्गु रिवर। नहीं, फल्गु श्राप मुक्त नहीं है, यह श्रापित है। श्रापित है। लोग तो बोलते हैं कि अब तो मुक्त हो गया हमारे फल्गु रिवर। नहीं, अगर फल्गु यह श्राप मुक्त हो गया होता तो इसमें जल प्रवाह जो है नदी के ऊपर होता, ना कि नदी के अंदर अंदर। लेकिन अभी तो जहाँ बैठे हुए हैं इसमें पानी पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ही दिन में भी इसमें भर दिया जाएगा पानी। देखिए, कुछ ही दिन में भर दिया जाएगा, यह बात सत्य है। सरकारी व्यवस्था कर रही है, लेकिन जहाँ तक बात है कि इस फल्गु श्रापित होने के कारण ही इसमें जल नहीं रहता है। सावन भादों के महीने में 2-3 माह का समय जो है होता है जिसमें कि यहाँ पे पानी रहता है। और भगवान राम के कुपित होने के कारण ही इन्हें श्राप मिला था माता सीता के द्वारा। सर आप यहाँ पे हमारे फल्गु रिवर पे कितना दिन से आप ये पिंडदान करवा रहे हैं? देखिए, इस फल्गु नदी पे हम लगभग जो है 5-7 बार आए हैं पिंडदान करवाने के लिए। हम बाहर से हैं। बाहर से गया जी, से नहीं है? कहाँ से? हम गया से नहीं हैं, हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से? जी हाँ, बिहार से हैं? जी बिहार से ही हैं। और हम यहाँ पे 4-5 बार आए हैं पिंडदान करवाने के लिए। आते हैं, चले जाते हैं। थैंक यू सर बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो फ्रेंड, पंडित जी यहाँ पे पिंडदान करने के लिए अपना कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। এই হলো কার্যে এই হলো কার্যে 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 কি হলো মাইয়ে রাখছে নমিনে পেটে अब माँ का लो माँ रखता है नोमने पेट में, वो स्वास्थ्य के बड़ा कर देता है, छोटा से बड़ा कर देता है कि हमारा छेले मंगल था के सुखी था। तुम्हारे पास बहुत सारे यहाँ पे पिंडदान करवा रहे हैं। ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे फल्गु माँ है जो श्रापित हैं, जो यहाँ पे लोग अभी पिंडदान कर रहे हैं। कुछ जानना चाहेंगे पिंडदानी से। हेलो सर, आप कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से हैं? बारी कौन जगह अपना जगह कहाँ से आए हैं? बाकुरा। बाकुरा बिहार से अलग है? हाँ, बंगाल से हैं आप लोग। बंगाल। आप लोग यहाँ आकर कैसा लगा? आप लोग अपने रास्ते केमन लगते से? भालो लगे। कितना दिन से कर रहे हैं हमारे फल्गु रिवर में पिंडदान? मैं कितना दिन से कर रहे हैं काम?
आप ये बताइए कहाँ से आए हैं बाबा जी? इनको तो बंगाली आता है, हम लोग को बंगाली नहीं पता। कहाँ से आए हैं सर? ये बाबू लोग कोलकाता बाकुरा से आए हैं जी और ये हमारे पंडा जी के यहाँ रुके हैं जी और ये सुबह आए हैं और अभी इनका यहाँ पे कर्म होगा। फिर इसके बाद में सीताकुंड बालू पिंड होगा, जी फिर विष्णुपद पिंड होगा, सोरस वेदी में होगा, छहबट में होगा। और जो अकाल मृत्यु से मरते हैं उनका एक जगह है प्रेतशिला, वहाँ पे उन लोगों को लेके जाके करवाया जाता है। जी और इसमें जितने जो देख रहे हैं इन लोगों का सामग्री, ये लोग कुछ लेके आते नहीं है, ये लोग यहाँ पे पैसा देते हैं और हमारे पंडा जी के माध्यम से इन लोगों को सारा सुविधा दे करके और इनको संतुष्ट करके इनको पितरों के मुक्ति की कामना के भरोसा आते हैं और आशीर्वाद मोक्ष की प्राप्ति बाबा करके आप घर कितना जाते दिन से करवा रहे हैं पिंडदान? हैं। हम लोग तो यहाँ जन्मजात ही हैं, हम लोगों का तो गया में घर ही है, हम लोगों का कर्म बाबा ही एक है। छोटा सा कहानी आपको जानने की कोशिश करेंगे। जो सीता माँ जो फल्गु को श्रापित किए थे, वो क्यों किए थे? जैसे सीता माता श्राप दिए हैं, फल्गु को दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? जैसे ये लोग अभी देखिए पति पत्नी जैसे बैठ के कर्म कर रहे हैं, जी इस प्रकार से राम सीता जी यहाँ पे जब वनवास रूप में थे उनको मालूम थोड़ा सा चला। इधर हो जाइएगा बाबा अगर होना चाहेंगे तो। जी तो जब उनको खबर चला कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, तो अब हम उनके मुक्ति के लिए कहाँ जाएं? जी तो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान पाया हुआ ये गयासुर जो थे, एक दानव कुल में बहुत बड़ा ही श्री हरि भक्त विष्णु भक्त का नारायण भक्त हुए थे जी जी और उनके धर्म अनुसार से उनके सीना पे धर्मशिला रखा गया और वहाँ पे नारायण अपने चरण दे करके उनको उद्धार किया और उनके पितरों को उतारे। उस समय से समस्त भारतवर्ष के चाहे हमारे सनातन धर्म से जितने लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने धर्म में जो इच्छा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जी तो गया जी में पिंडदान करने के लिए आते हैं और यहाँ पे पिंडदान करके तो ये जाते हैं। नदी श्रापित कब से हुई से बताइए? सीता माँ इसको जब सीता माता जी पिंडदान करने के लिए आए थे और रामचंद्र जी आए थे, तो रामचंद्र जी सीता माता को नदी के पास में रख के बोले कि आप यहाँ पे रहिए, मैं सामग्री लेकर के और ब्राह्मण को लेकर के आता हूँ, जी फिर कर्म करेंगे। जी तो थोड़ा उस समय तो कुछ व्यवस्था था नहीं, जी यथाशक्ति था, कुछ यहाँ मिलता था तो कुछ वहाँ मिलता था, तो कहीं कोई यहाँ ब्राह्मण बैठे तो कहीं वहाँ ब्राह्मण बैठे थे। जी तो उन लोगों को सभी को एकत्रित करने में उनको थोड़ा टाइम लगा, विलम्ब हो गया। जब तक संध्या काल होते जा रहा था, सूर्यास्त होते जा रहा था, तो सूर्यास्त के आखिरी समय में ये नदी से सीधा राजा दशरथ जी का हाथ बाहर आया और आकाशवाणी हुई कि हे मम पुत्र वधु, जी मम हस्ते पिंड दीयन्ते मम स्वर्ग गच्छे प्राप्ति नार्थकाय। मतलब हमारे हाथ में तुम कुछ पिंड के रूप में दो जिससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आप गया में जिस दिन आते हैं उसी दिन ही पिंड देने का मान्य है। क्योंकि जब आप गया में आते हैं तो आपके पितरों का आशा होता है, अगर उस दिन आप गया में आके रुक जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, तो आपका पिंडदान करने का मान्य तो होता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए जब गया में आए तो सूर्यास्त के पहले ही पिंडदान करना चाहिए। तो ऐसा ही जब आकाशवाणी हुई तो सीता माँ बोली कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और हमारे जो स्वामीनाथ हैं, पति को स्वामीनाथ बोला जाता था उस समय में, तो बोले कि अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग दोनों बैठ के पिंडदान करेंगे। तो सूर्यास्त का समय बीते जा रहा था, इसके कारण हाथ में से अपने बालू उठाई नदी से और उनके हाथ में दे करके पिंडदान किए। फिर वो जो हाथ था वहीं पे पत्थर का बन गया, जी लुप्त हो गया, मतलब पत्थर का बन गया। बालू से पत्थर का बने। हाँ, वो हाथ जो दशरथ निकला जी का था, हाथ मतलब हाँ। पत्थर का बन जी गया हाँ। पिंडदान के तो बाद। वही वो सीता कुंड में है जी। और उसी समय से जो भगवान करके गए, तो हम मानव रूपी जो हैं उनको अपना अगर आदर्श मानते हैं तो जो किए हैं वो सही किए हैं, उसके पीछे हम लोग करते हैं। आज हम फल्गु रिवर के बारे में जो पिंडदानी है फल्गु रिवर में कर रहे हैं, तो आप लोग को पूरा रिव्यू बता दिए हैं और जो नदी के बारे में क्यों श्रापित हुआ था सारा जानकारी दे दिए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ आप लोग के बीच। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही।